हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर के बारे में, जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक है। 11th क्लास का ये फर्स्ट यूनिट का सेशन 6 है, सेइंग नो रिफ्यूज़ल स्किल्स। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन स्टाइल्स कैसे होनी चाहिए। उसमें एक हमने असर्टिव कम्युनिकेशन पढ़ा था, और उसमें एक पॉइंट देखा था कि कैसे हमें रिफ्यूज़ करना है। कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिस टाइम पे हमें किसी को नो बोलना पड़ता है। तो उस चीज़ को हम कैसे नो करेंगे कि दूसरों को हर्ट भी ना हो और आप अपनी बात भी कंप्लीट कर लो। तो यू हैव लर्नड अबाउट असर्टिव कम्युनिकेशन। आपने असर्टिव कम्युनिकेशन देखा। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वेज ऑफ बीइंग असर्टिव इज लर्निंग टू से नो विदाउट अपसेटिंग अदर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसमें, असर्टिव में, कि आपको नो बोलना बिना किसी को अपसेट किए। तो हैव यू फेस सिचुएशन वेयर यू वांटेड टू से नो बट फाउंड इट डिफिकल्ट टू से एज यू डिड नॉट वांट टू बी रूड और अपसेट टू अदर पर्सन। कई बार आपने देखा होगा ऐसी सिचुएशन आती भी है कि आपको नो बोलना बहुत मुश्किल लगता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं नो बोलूँगा तो दूसरा जो पर्सन है वो अपसेट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल इसमें दे रखा है, कैन आई बोरो योर पेन, ओके यस, आई कुड नॉट कंप्लीट माई वर्क बिकॉज आई गेव यू माई पेन, बट वाई डिडेंट यू टेल मी दैट यू नीडिड द पेन। इट इज़ नॉट रॉन्ग टू रिफ्यूज़, देर आर मैनी वेज टू सेइंग नो पोलाइटली, आई डिडेंट वॉन्ट टू मेक यू एंग्री और बी रूड। देखो इसमें क्या है, वो जो गर्ल है वो उसे पेन मांग रही है, कैन आई बोरो योर पेन। तो जो बॉय है वो बोलता है ओके यस ले लो, वो उसे दे देता है। बट आई कुड नॉट कंप्लीट माई वर्क बिकॉज आई गेव यू माई पेन, मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने तुम्हें अपना पेन दे दिया। फिर वो गर्ल बोलती है कि तुम मुझे उससे बता भी सकते थे कि तुम्हें उसकी ज़रूरत है पेन की। तो ये कोई अच्छा ये वाला वे जो है आपका रोंग है। इट्स नॉट रोंग टू रिफ्यूज़, देर आर मैनी वेज ऑफ सेइंग नो पोलाइटली। आपके पास और भी वे हैं जिससे आप मुझे मना कर सकते थे। तो बॉय बोलता है, डिडेंट वांट टू मेक यू एंग्री और टू बी रूड, मैं आपको गुस्सा या नहीं दिलाना चाहता था, आपको आपके साथ रूड बर्ताव नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको दे दिया। लेकिन अब देखो, अगर उसने पेन उसको दे दिया, अब उसने उसके पास एक ही पेन था, अगर उसने उस गर्ल को दे दिया तो अपना काम कैसे कंप्लीट करता। तो उस टाइम पे उसको नो कहना आना चाहिए, और ऐसे कहना आना चाहिए कि उस गर्ल को भी बुरा ना लगे। तो इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू से नो टू योर फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड सीनियर्स। कई बार ऐसा होता है, मैं अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स, सीनियर्स कईयों को नो बोलना पड़ता है। तो यू मे नॉट वांट टू मेक द अदर पर्सन अपसेट और एंग्री। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नो बोल रहे हो तो दूसरों को एंग्री कर रहे हैं। तो यू मे नॉट वांट टू स्टार्ट एन आर्गूमेंट और सीम अनहेल्पफुल। आपने उनके साथ आर्गूमेंट नहीं करना है और ऐसे नहीं दिखाना है कि आप अनहेल्पफुल हो रहे हो। तो यू मे नॉट वांट टू बी लेफ्ट आउट ऑफ ए ग्रुप और टीम। और ये भी नहीं है कि आप उनका अपना ग्रुप छोड़ दो, अपने फ्रेंड्स का और अपनी टीम को छोड़ दो क्योंकि आपने नो बोलना है। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू से नो इन मैनी सिचुएशन। पर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सिचुएशन ऐसी होती हैं कि आपको नो बोलना ही पड़ता है। जैसे वो ऊपर पेन का एग्जाम्पल आया था। तो व्हेन यू कैन नॉट डू वट इज़ बीइंग आस्क्ड और यू डू नॉट वांट टू डू वट इज़ बीइंग आस्क्ड, आपको ये नहीं पता है मुझे नो बोलना है लेकिन मैं उसे कहूँ क्या, और इट इज़ अगेंस्ट द रूल्स और योर ओन वैल्यूज, लेट अस लर्न टू से नो पोलाइटली। तो हम अब सीखेंगे कि कैसे बोलना चाहिए हमें नो। रिमेंबर द वर्ड्स। आपको कुछ ये लेटर्स याद होंगे जिन्हें हम वोवल्स बोलते हैं, A E I O U। तो आप इनको फॉलो कर सकते हो नो बोलने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, दिस एक्सप्लेन द स्टेप्स यूजिंग टू सिचुएशन वेयर यू वांट टू से नो विद एग्जांपल और पॉसिबल रिस्पॉन्सेज। जैसे सिचुएशन 1 है, समवन आस्क यू टू लीव स्कूल अर्ली सो दैट यू कैन गो टू फ्रेंड्स हाउस टुगेदर, यू थिंक इट इज़ रॉन्ग। कोई आपको बोलता है कि आपने ना स्कूल को जल्दी छोड़ना है ताकि हम अपने फ्रेंड के घर पे जाएं, अपने फ्रेंड के घर पे पहुंच पाएँ, पर आप सोच रहे हो ये चीज़ सही नहीं है। और एक सिचुएशन ये है कि अ फ्रेंड आस्क यू टू डू हिज ऑन हर स्कूल असाइनमेंट फॉर हिम टू हर, कि एक फ्रेंड उसको कह रहा है कि तुम मेरी स्कूल असाइनमेंट कर दो। अब देखो इसमें कैसे पूछा जाएगा, आस्क क्वेश्चन। अगर पहली सिचुएशन में लेके चलें कि आस्क क्वेश्चन टू फाइंड हाउ इम्पोर्टेंट टू टास्क इज़ बिफोर सेइंग नो। तो अब उसको स्कूल में रहना ज़रूरी है, वो ये नहीं है कि स्कूल से जल्दी निकल जाए अपने फ्रेंड्स के घर जाने के लिए। तो अब उसमें सिचुएशन मन में वो कैसे बोलेगा, वाई डू वी नीड टू लीव स्कूल और वर्क अर्ली, वाई कांट वी गो आफ्टर स्कूल और वर्क। वो बोल रहे हैं कि हमें जल्दी जाने की वैसे क्या ज़रूरत है, हम बाद में भी जा सकते हैं स्कूल के। तो देखो उसने नो भी बोल दिया और दूसरे उसके फ्रेंड को बुरा भी नहीं लगेगा। सिचुएशन 2 क्या है, जिसमें वो फ्रेंड उसको बोल रहा है कि तुम मेरी असाइनमेंट कर दो। तो वो उसमें कैसे बोल रहा है उसको, वाई आरंट यू गोइंग टू डू इट, इज़ इट करेक्ट फॉर मी टू डू इट। तुम क्यों नहीं करते इसको, अगर मैं इसे करूँगा ये करेक्ट होगा क्या, मैं मेरे करने से ये सही हो जाएगी। नेक्स्ट है ई, एंगेज बाय यूजिंग पोलाइट स्टेटमेंट्स। आप कुछ पोलाइट स्टेटमेंट्स यूज़ करो जब आप नो कर रहे हो।
इफ़ यू आर श्योर दैट यू नीड टू से नो द रिक्वेस्ट यू मस्ट रिफ्यूज पोलाइटली। जैसे आई वुड लाइक टू गो विद यू हिज और हर हाउस बट गिवन योर रीज़न, अपना रीज़न बोल दो कि मैं जाना तो चाहूँगा पर मैं ये नहीं कर सकता, या जो भी रीज़न दे दो आप बता सकते हो उसको। या फिर आप एक और रीज़न दे सकते हैं, आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू बट, जैसे वो बोल देती कि आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू बट आई couldn't give you my pen, but I cannot give you my pen because I also have one pen and I have to write my homework also। वो इस तरह से भी बोल सकता था उसको कि मैं, मुझे अच्छा लगेगा तुम्हें पेन देना लेकिन मेरे पास एक ही पेन है तो मैं आपको कैसे दूँ। और जैसे इसमें भी है कि मुझे अच्छा लगेगा आपका असाइनमेंट करने में, पर मुझे लगता है कि अगर तुम इसे अपने आप करोगे तो तुम इसका, इस असाइनमेंट के बारे में और सीख पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट है आई, इंक्लूड ए रीज़न फॉर सेइंग नो। अब रीज़न भी आपको इंक्लूड करना है कि 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं इसमें। यू आर रिफ्यूजिंग समवंस रिक्वेस्ट, गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर फीलिंग। एक्सप्लेनेशन दो उसे, गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ योर रीज़न। फिर रीज़न का एप्लीकेशन, सॉरी एक्सप्लेनेशन दो, एक्सप्लेन करो क्या रीज़न्स है और अपनी फीलिंग के बारे में भी एक्सप्लेन करो। जैसे आई डोंट लाइक टू, आई कांट कम बिकॉज आई वुड लाइक टू गो टू योर हाउस बट आई फील इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू। मुझे अच्छा लगता है अपने फ्रेंड के घर जाने में लेकिन ये सही टाइम नहीं है। इट डजेंट फील राइट टू, आई कांट डू इट बिकॉज आई विल नॉट हैव द टाइम। कि मैं कर देता पर मेरे पास अभी टाइम नहीं है क्योंकि मुझे अपनी भी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है अभी। इस तरह से आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है ओ। ये सारे देखो बच्चों वोवल हैं, ए ई आई ओ यू, जिससे वो उसको एक्सप्लेन करके बता रहा है कि आप कैसे सिचुएशन को देखकर आप उसको नो बोल सकते हो। जैसे ओ, ऑफर अदर ऑप्शंस, कुछ और ऑप्शन आप उसको ऑफर कर सकते हो। सजेस्ट ए डिफरेंट टाइम, सजेस्ट ए डिफरेंट प्लेस, डायरेक्ट देम टू समवन एल्स हु कैन हेल्प इमिडिएटली। आप उसको कुछ और टाइम बता दो, कुछ और प्लेस बता दो, या आप उसको किसी और पर्सन का नाम बता दो कि आप उससे हेल्प ले लो। तो थैंक द पर्सन, थैंक द पीपल फॉर अंडरस्टैंडिंग योर सिचुएशन। अब जैसे ओ से बताया कि ऑफर अदर ऑप्शन, कोई और ऑप्शन ऑफर करो। जैसे उसमें वो बोल रहा है कि हम जल्दी स्कूल से चलें क्या, ताकि हम अपने फ्रेंड के घर पहुंच पाएँ। तो ये बोल रहा है आई वुड लाइक टू गो टू योर हाउस बट आई फील इट इज़ नॉट द राइट टाइमिंग टू डो, कैन वी गो आफ्टर स्कूल ऑफ वर्क। मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारा घर जाना पर मुझे लगता है अब ये सही टाइम नहीं है कि हम जरूर स्कूल के बाद चलेंगे तुम्हारे घर। तो इस तरह से बोल सकता है। या फिर जो दूसरी सिचुएशन थी जिसमें वो असाइनमेंट के लिए बोल रहा है अपने फ्रेंड को मेरी असाइनमेंट कंप्लीट कर दो, तो उसमें वो बोलेगा आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू विद द असाइनमेंट बट आई एम स्टिल नॉट डन विद माइन, बट इफ़ यू वॉन्ट वी कैन वर्क ऑन इट टुगेदर। कह रहा है कि अभी मेरी ही कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन फिर भी चाहते हो तो हम दोनों मिलके कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है यू, थैंक फॉर द पर्सन एंड थैंक द पीपल फॉर अंडरस्टैंडिंग योर सिचुएशन। पर्सन को, पीपल को, जिससे भी आप नो बोल रहे हो उसको सिचुएशन समझने के लिए थैंक यू फील कराओ। थैंक यू फॉर एग्रीइंग टू माई सजेशन, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। तो ये कुछ ए ई आई ओ वोवल्स के अकॉर्डिंग आस्क क्वेश्चन, एंगेज बाय यूजिंग पोलाइट वर्ड्स, इंक्लूड ए रीज़न और सेइंग नो, ऑफर अदर ऑप्शन एंड यू से थैंक यू पर्सन। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, इनकी हेल्प से हम सेइंग नो, किसी पर्सन को नो कह सकते हैं बिना उनको हर्ट किए। अब नेक्स्ट है, जैसे कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं इसमें नो करने के। आई एम सॉरी आई कैन नॉट कम एज आई हैव अदर प्लान्स। मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पहले से कुछ प्लान्स हैं। आई एम सॉरी बट आई हैव एन मीटिंग टू अटेंड। मैं सॉरी बट मेरी अब मीटिंग है तो मुझे वो अटेंड करनी है। आई हैव मेड अदर प्लान्स सो आई वॉन्ट बी एबल टू ज्वाइन यू। मेरे अभी कुछ और प्लान्स भी थे इसलिए मैं अभी आपको ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। आई हैव एन इंपॉर्टेंट मीटिंग्स टू अटेंड सो आई वॉन्ट बी एबल टू ज्वाइन यू। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है इसलिए मैं अभी आपको ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। थैंक्स फॉर आस्किंग बट आई हैव टू अटेंड एन इंपॉर्टेंट मीटिंग। पूछने के लिए धन्यवाद लेकिन मैं अभी आपकी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरी खुद की मीटिंग है। आई वुड लव टू कम बट आई कैन नॉट मिस द मीटिंग विद माई मैनेजर। मैं आना पसंद करूँगा लेकिन अभी मेरी मैनेजर के साथ मीटिंग है, मुझे पहले वो अटेंड करनी है। तो कुछ जब आप ये सेइंग नो करते हैं तो आपको कनेक्टिंग वर्ड्स भी यूज़ करने चाहिए। कनेक्टिंग वर्ड्स जिनको आप कंजक्शंस बोलते हैं, जैसे एंड, बट, और, बिकॉज, सो। ये वर्ड्स आप यूज़ करोगे जिन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। इनको आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो ताकि टू सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर पाओ। जैसे एंड है, एंड इज़ यूज टू कनेक्ट टू वर्ड्स और सेंटेंसेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। कि जब आप एंड यूज़ करोगे तो दोनों सेंटेंस का या दोनों वर्ड्स का इक्वल इंपॉर्टेंस रहेगा। जैसे नो माई ब्रदर वोंट बी एबल टू कम, नो आई वोंट बी एबल टू कम कैन बी रिटन एज नो माई ब्रदर एंड आई वोंट बी एबल टू कम। कि मैं और मेरा भाई दोनों ही नहीं आ पाएंगे। नो माई ब्रदर एंड आई वोंट बी एबल टू कम। ठीक है, तो उसमें दोनों सेंटेंस को उसने कंबाइन कर दिया। बट इज़ यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस दैट सजेस्ट डिफरेंट आइडियाज़। बट में क्या हो रहा है, दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है जिसमें वो दूसरे में डिफरेंट आइडिया बता रहा है उसको।
जैसे जैसे इसमें पहले बता रहे थे कि आई वुड लव टू कम टू योर पार्टी, आई कांट कम बिकॉज ऑफ अदर प्लान्स, कैन बी रिटर्न एज आई वुड लव टू कम टू योर पार्टी बट आई कांट होम कम बिकॉज ऑफ अदर प्लान्स। तो ये बिकॉज लगा के हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, देखो आई वुड लव टू कम टू योर पार्टी बट आई कांट कम बिकॉज ऑफ अदर प्लान्स, कि दूसरे प्लान्स हैं मेरे इसलिए नहीं मैं आ पाऊँगा। और किस लिए यूज़ करते हैं हम, और में चॉइस बता देते हैं हम कि दोनों में से कोई चॉइस आप ले सकते हैं। जैसे नो यू कांट गो विद दिया, नो यू कांट गो विद दिया अली, यू कैन गो विद अली। इसमें अलग अलग सेंटेंस की बजाय अगर हम उसको और के साथ लगाएं तो दो सेंटेंस ज्वाइन हो जाएंगे। कैन बी रिटर्न एज नो यू कैन गो विद दिया और अली, तुम दिया के साथ जा सकते हो, या फिर अगर दिया नहीं जाएगी तो अली के साथ जा सकते हो। सो एज, बिकॉज, ये तीन ऐसे कंजक्शन वर्ड्स हैं जिनको हम टू सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। व्हेन वन सेंटेंस एक्ट एज ए रीज़न फॉर द सेकंड सेंटेंस, जब फर्स्ट सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के लिए रीज़न बन जाता है। जैसे मान लो ये दो सेंटेंस है, आई हैव ए मीटिंग, आई कांट कम। अलग अलग जो सेंटेंस है अगर हम इनको ज्वाइन करना चाहें तो इट कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हैं इसको, आई हैव ए मीटिंग सो आई कांट कम, मेरी मीटिंग है इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। तो ये सारे आपके कुछ कंजक्शन वर्ड्स हैं जिसको आप सेइंग नो, मतलब नो करने के टाइम हम इनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेंटेंस, सॉरी ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।